शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 अध्याय है पाचन तंत्र। पहला आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। दूसरा है, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है? आहार नाल, अग्नाशय, फेफड़ा, छोटी आंत? तो इसका उत्तर है फेफड़ा। ये श्वसन तंत्र का अंग है। फिर है तीसरा, आहार नाल की लंबाई होती है 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर? उत्तर है 9 मीटर। चौथा है, छोटी आंत के अगले भाग को कहते हैं फंडे, ग्रसिका, ग्रहणी, टाइलिन? तो इसमें उत्तर होगा इसका तीसरा वाला ग्रहणी। तो छोटी आंत का जो अगला भाग है उसे हम ग्रहणी कहते हैं। अब आपके आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है, तालु के अंत में लटकन के रूप में कोमल काग होता है। दूसरा है, लार में एक पाचक विकर कौन सा होता है? टाइलिन। टाइलिन होता है। तीसरा, आमाशय की दीवार मोटी, ग्रंथिल एवं पेशीय होती है। चौथा है, छोटी आंत के तीसरे भाग को क्या कहते हैं? इलियम। इलियम कहते हैं। पांचवा है, मलाशय की भित्ति में संकुचनशील पेशियां होती हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर समाप्त हुए। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? नीचे उत्तर दिया है ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। दूसरा है, स्वर यंत्र ग्रसनी किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जहाँ वायु मार्ग तथा आहार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं उसे स्वर यंत्र ग्रसनी कहते हैं। तीसरा है, आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो उत्तर क्या होगा? आमाशय क्रमशः 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में बटा होता है। चौथा प्रश्न है, रसांकुर किसे कहते हैं? तो उत्तर है, छोटी आंत में ग्रहणी को छोड़कर शेष भाग में असंख्य छोटे छोटे उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीकम क्या है? तो उत्तर है, सीकम लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैली जैसी संरचना है। यहाँ पर अति लघु समाप्त होते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, छोटी आंत के संदर्भ में बताइए। तो नीचे उत्तर दिया हुआ है, छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। इसके अगले भाग को ग्रहणी कहते हैं। इसके मुड़े भाग तथा आमाशय के बीच अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है। इसके मध्य भाग को जैजुनम कहते हैं। छोटी आंत के शेष तीसरे भाग को इलियम कहते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है, मुख व मुख गुहा क्या है? तो उत्तर क्या है? हमारा मुख मुख गुहा में खुलता है तथा दोनों गालों से घिरी हुई और दोनों जबड़ों से घिरी हुई मुख गुहा होती है। तीसरा है, आमाशय क्या है? इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित थैले के समान पेशी अंग है। इसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। यह 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? मलाशय के संदर्भ में लिखिए। तो उत्तर है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। मलाशय 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा संकरा भाग अंतिम गुदा तथा मलद्वार नामक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसकी भित्ति में संकुचनशील पेशियां होती हैं।